कहाँ से ला के देते हैं? मोदी ला के देता है, अमित शाह ला के देता है, केजरीवाल ला के देता है, बीजेपी ला के देती है, कांग्रेस ला के देती है। कौन सी पार्टी ला के देती है अपने घर से? अरे गढ़ है हमारा, तो यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, डंका बजता है। देखिए, इलाके तो कुत्तों के होते हैं। अच्छा। इंसानों के कई इलाके नहीं होते। हाँ। जो कहेगा हाँ। मैं उसे इंसान नहीं मानता। हाँ। मोदी की बात और गधे की लात, अच्छा, कितना अंतर है। हाँ। मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा, मोदी गुजरात जीत सकता है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना है मोदी के। जिसको हिंदू धर्म के, हिंदू देवी देवताओं से नफरत है, वो दूसरी कम्युनिटी तो बोल ही नहीं रही। मरोड़ भी तुम्हारे ही हो रही है। अच्छा। हाँ, मीडिया वालों की हो रही है। मीडिया वालों के हो रही है, बीजेपी के हो रही है। हाँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी के भी चुनाव अब होने वाले हैं और बहुत जल्द 2024 भी आने वाला है। लेकिन भाजपा नेताओं की जो कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि भैया आम जन से या किसी अधिकारी से कैसे बात करनी है, ये बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। क्योंकि आए दिन आता रहता है, फटकार लगाते रहते हैं, नेता लोग आते हैं, भैया पता नहीं क्या समझते हैं आम जन को और अधिकारियों को, जो अच्छी तालीम लेके पढ़कर अधिकारी बनते हैं, और एक विधायक या फिर कोई बड़ा नेता आता है उनको फटकार लगाने लग जाता है, कैमरा लेके पहुंच जाता है। लेकिन इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक आम जन ने जब ये पूछा कि आप ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तो विधायक जी को मिर्ची लग गई। आज हरेंद्र ताऊ है मेरे सामने। ताऊ, स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। अच्छा, दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा बवाल शुरू हो गया है जब से एमसीडी का नाम हुआ है कि हाँ भैया एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो कोई कूड़ा दिखाने पहुंच जाता है, कोई गंगा के नाम पे वोट बटोर रहा है। तो राजनीति जब ही होगी जब चुनाव आएंगे, उससे पहले साफ सफाई कोई पार्टी करना चाहेगी या नहीं, या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, हम लोगों की गलती है। हाँ। हम लोग गलत लोग चुन लेते हैं। हाँ। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर हम्म। कुछ लोग पैसों में बिक जाते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ। तो हम सोचते हैं कि आज ये दे रहा ले लो। अच्छा। फिर तो ये आना नहीं 5 साल। तो जो दे रहा ले लो। वो जो लोगों की ये नीति चली गई, ये नहीं सोचते कि 5 साल इसको इससे काम लेना है, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा अगर हम लोग उस पर सोच जाएं। क्योंकि हमारे देश में शिक्षा का अभाव है, ज्ञान नहीं है। तो जिस दिन हमारे यहाँ शिक्षा संपूर्ण हो जाएगी, उस दिन इन नेताओं की हैकड़ी निकल जाएगी। अच्छा, गुजरात का भी चुनाव आने वाला है और एमसीडी का भी चुनाव आने वाला है। हम भी चाहते हैं एक अच्छी पार्टी आए जो जन हित में रहे, जो जनता की सोचे। पर आपको क्या लगता है भैया, गुजरात का माहौल क्या है और इस बार दिल्ली का एमसीडी का क्या माहौल है? क्योंकि 15 साल तो यहाँ पे हो गए, 27 साल गुजरात में मोदी जी लहर रहे हैं। तो इस बार वहाँ की जनता फ्री की जो रेवड़ी है उसमें जाने वाली है, या फिर क्या लगता है, आप क्या संदेश देंगे उनको? नहीं, फ्री की रेवड़ी क्या होती है? हाँ, क्योंकि मोदी जी बहुत कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी वालों से बच के रहना, जो भी आए हैं यहाँ पर फ्री की रेवड़ी जो बांट रहे हैं उनसे बच के रहना। फिर वही बात। हाँ। मोदी की बात और गधे की लात। अच्छा। कितना अंतर है। हाँ। फ्री की रेवड़ी क्या होती है? कहाँ से ला के देते हैं? मोदी ला के देता है, अमित शाह ला के देता है, केजरीवाल ला के देता है, बीजेपी ला के देती है, कांग्रेस ला के देती है। कौन सी पार्टी ला के देती है अपने घर से? जनता के टैक्स का पैसा है। तुम खाओ तो ठीक, हम खाएं तो गलत। मतलब एक सांसद 55,000 यूनिट बिजली की फ्री लेता है, वो रेवड़ी नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए उसकी पेंशन आती है, वो रेवड़ी नहीं है। गाड़ी फ्री, बंगला फ्री, नौकर फ्री, मेडिकल फ्री, आना जाना, हवाई यात्रा, बस यात्रा, सब फ्री। इसे कहते हैं रेवड़ी। और जनता को अगर 100-200 यूनिट बिजली मिल गई तो वो तुम्हें रेवड़ी लगती है? केजरीवाल का तो बहुत विरोध हो रहा है, इवन अमित शाह हो, जो भी हो, सब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि भैया बाहर का बंदा लाओगे तो गुजरात बर्बाद कर दोगे तुम। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश वाले बहुत पागल थे। अच्छा। जो बनारस में गुजराती को ले आए, भगाओ गुजराती को। अच्छा। चलो गुजरात। अच्छा। और फिर तू दिल्ली में क्या कर रहा? तू भी गुजरात चल। अच्छा। दिल्ली में तो दिल्ली वाले राज करेंगे। यही तो इनकी चाल है। हाँ। यही दोगलापन है। हाँ। ये हिंदुस्तान है। हाँ। हिंदुस्तानी आदमी रहेगा। और गुजरात में देख लिया, ये डर है वहां पे। इस बार डर है। इस बार गुजरात में अमित शाह और मोदी दोनों के अंदर डर है। दौरे भी शुरू हो गए और तगड़े वाले हो गए। दौरे हुए नहीं, अभी तो दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। दौरे पड़ने शुरू हो गए। हाँ। और आपने देखा होगा भारत के इतिहास में पहली बार गुजरात में एक साथ 1000 लोगों का ट्रांसफर किया गया। 1000। जबकि आज तक उत्तर प्रदेश बहुत सबसे बड़ा प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल,
कहीं भी सैकड़ा पार नहीं कर पाए चुनाव के दौरान, और वहाँ 1000 लोगों का ट्रांसफ़र। ये घबराहट है। तो ये चुनाव हो रहा है या चुनाव मैनेज किया जा रहा है, कि चुनाव आयोग बताए। तो सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो गुजरात के अंदर ही है, ठीक है, और गुजरात सबसे ज़्यादा सभ्य कहते हैं कि हाँ भैया इकोनॉमी में अच्छा पैसा देता है, टैक्स देता है, अच्छा उद्योग है वहाँ पर। उसके बाद भी जो गरीबी है वहाँ पर साफ दिखती है। गुजरात मॉडल, जहाँ हमने और भी वीडियोस में दिखाया आपको, गुजरात मॉडल इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो वहाँ की आम जनता चाहती भी है कि हाँ बदलाव हो, लेकिन जब 3 पार्टियाँ लड़ेंगी तो आपको नहीं लगता वोट कट जाएगा, भाजपा सीधी निकल जाएगी? क्यों? हाँ, क्यों? कांग्रेस भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, तो उनका जो वोट है वो एक जैसा है ना। देखिए, हाँ। चुनाव लड़ना हर पार्टी का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। एक साथ नहीं लड़ तो सकते। आप कैसे रोक दोगे? अच्छा, किसी को कैसे रोक दोगे? मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से नहीं मिलती। मैं जनता को अलग चीज बता रहा हूँ, तुम अलग चीज बता रहे हो, वो अलग चीज बता रहा हो। आप जनता को देखना है कौन सी किसकी चीज उनको ज्यादा पसंद है। तो जनता भी जब 3 हिस्सों में बटेगी तो फर्क तो पड़ेगा ना उसको। बटेगी नहीं इस बार जनता। इस बार जनता नहीं बटेगी, इस बार तो नेता बटेंगे। अच्छा, इस बार नेता बटेंगे। इस बार नेता बटेंगे गुजरात के अंदर। देखिए, गुजरात मोदी और अमित शाह हारेंगे। अच्छा, इस बार बीजेपी गुजरात हारेगी। इस बार हारेगी? हारेगी। गढ़ है हमारा, तो यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, डंका बजता। देखिए, इलाके तो कुत्तों के होते हैं। अच्छा, इंसानों के कई इलाके नहीं होते। हाँ। जो कहेगा हाँ। मैं उसे इंसान नहीं मानता। अच्छा, एमसीडी का चुनाव भी इतने समय से रोक रखा था, अब दोनों का कह रहे हैं कि साथ में करा देते हैं। एमसीडी में भी जो पहले 4-5 हिस्से थे अब एक कर देते हैं, और उसमें भी हिस्से बांट दिए कि भाजपा का जो एरिया है उसको एक तरफ डिवाइड कर दिया है और जो आम आदमी पार्टी का क्षेत्र है उसको एक हिस्सा। तो भाजपा तो माइंड गेम खेल रही है ना, बढ़िया वाला। देखिए, वो माइंड गेम खेलना वो तो चाहेगी। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सत्ता में रहें, लेकिन जनता को रखना है। और 15-20 साल इन्होंने देख लिया कि जो मोदी है, 8-9 साल से मोदी इस केंद्र में बैठा है और 1 पैसा एमसीडी को नहीं दिया। तो ये क्या है? दोहरा चरित्र। जो उद्योग आते हैं वो महाराष्ट्र में लगने थे, महाराष्ट्र में नहीं लगे, वहां से उठा के गुजरात में भेज दिए। तो ये गुजरात का प्रधानमंत्री है या भारत का प्रधानमंत्री है, पहले तो ये साबित करे। वो तो पूरे देश का ही है ना। नहीं है, पूरे देश का बेटा। कहाँ है? पूरे देश का बेटा है तो जिसके लिए जमीन सब चीज और उसकी कैबिनेट की मीटिंग वगैरह होकर फाइनल हो चुकी, जमीन एक्वायर हो चुकी, फिर वो उद्योग गुजरात से, वहां से महाराष्ट्र से उठा के गुजरात क्यों लाए जा रहे हैं? वो यूपी में क्यों नहीं आ रहे? वो राजस्थान में क्यों नहीं जा रहे? वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे? वो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जा रहे? झारखंड में क्यों नहीं जा रहे? सबको ये गुजरात लेके जा रहा। तो अच्छा, मोदी जी का विकल्प भी तो नहीं है। आप ही अपने अगर 2 नाम बता दें कि हाँ मोदी जी का कोई विकल्प है, तो आप बता सकते हैं क्या? क्या चीज? हाँ, मोदी जी का विकल्प भी तो नहीं है, इसलिए जनता पसंद करती है, इसलिए गुजरात जीत सकते हैं ना। तुम विकल्प क्या? मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा, मोदी गुजरात जीत सकता है। तो मोदी के नाम मुख्यमंत्री बनाना है। मोदी के नाम पर ही तो चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां पर भी लड़ा जा रहा है वो मोदी के नाम। तो ये मूर्खता ही है ना। अच्छा, हाँ, तो जनता मूर्ख है इसका। अरे मैं ये पूछता हूँ, देश बड़ा है या पार्टी बड़ी है? वैसे तो देश बड़ा है। अगर पार्टी बड़ी है या एक व्यक्ति का नाम बड़ा है? पार्टी बड़ी है। अगर ज्यादा क्या है तो पार्टी का नाम क्यों नहीं लेते आप? तो इसका मतलब तुम तो एक तानाशाह की सरकार ला रहे हो। अच्छा। एक व्यक्ति का अगर नाम चलेगा तो तानाशाह हो जाएगा। और वो तानाशाह तुम देख रहे हो। तो देश में लोकतंत्र चाहिए आपको या तानाशाह चाहिए? आपको आज बता दूं, मैं कहना नहीं चाहता किसी के बारे में। आपने देखा एक पार्टी के नेता ने कहा कि नोट पर गांधी जी की जगह लक्ष्मी जी और गणेश जी चाहिए। किस किस को मिर्ची लगी? सबसे पहले लगी दलाल मीडिया को। अच्छा, जो दलाल मीडिया, जो हिंदू के ठेकेदार, अच्छा, कहते थे ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, आज वो कह रहे हैं कि तो देश सेकुलर है। अच्छा, तो एक बयान से देखो कैसे सेकुलर बताने लगे। वो जो दल्ले उस पर टीवी पे बैठ करके रोज कहते थे कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, देश ये करेगा, देश वो करेगा, आज वो कैसे बताने लगे कि नोट पर देवी देवताओं की तस्वीर छपेगी एक बयान से कि देश सेकुलर है। हैं? तो ये सब जो इस देश में चल रहा है ना, ये देश के लिए खतरनाक है। उनका तो ये भी कहना था ना, दूसरी कम्युनिटी फिर नोट नहीं रखेगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। क्यों?
क्यों नहीं रखेगी? दूसरे देवी थी। अच्छी बात है, अगर नोट नहीं रखेगी तो डिजिटल हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मोदी का सपना पूरा हो जाएगा, करता क्यों नहीं? अच्छा। देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ, जब हम कोई बात करते थे तो हमें सीधा कहता था चले जाओ पाकिस्तान। जिसको हिंदू धर्म के, हिंदू देवी देवताओं से नफरत है, वो दूसरी कम्युनिटी तो बोल ही नहीं रही। मरोड़ भी तुम्हारे ही हो रही है। अच्छा, हाँ, मीडिया वालों की हो रही है। मीडिया वालों के हो रही है, बीजेपी के हो रही है। हाँ। तो अब वे जो बीजेपी वालों का मरोड़ हो रही, वे चले जाओ पाकिस्तान। भाई एक चीज अच्छा, एक बताइए, बात बताइए, केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं क्या बढ़िया करके मोदी जी को? देखिए, अब ये टक्कर ना केजरीवाल मोदी को दे सकता है, ना मोदी केजरीवाल को दे सकता है। टक्कर देती है जनता। जनता विकल्प आप जनता को नहीं मानते। मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ कि हर आदमी एक आदमी पे ले जाके खड़ा कर देता है। अच्छा, पार्टी का नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? कहते तो है उस पार्टी में अच्छे लोग हैं, अभी तक कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दिया है। नहीं, देखिए, अब भी 7 साल पुरानी है। अच्छी बात है, आए बदले, पर एक चीज है, शाम दाम दंड भेद बीजेपी सब लगाएगी गुजरात में। उसका रीजन है, हिंदू मुस्लिम भी चलना शुरू हो गया, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम तो अब इस देश में चलेगा ही नहीं। कह रहे हैं केजरीवाल मुस्लिम है। हाँ, केजरीवाल मुस्लिम है, टोपी लगा के पूरे में बोर्ड वोर्ड लगा दिया कि ये मुस्लिम है, यहाँ आएंगे तो सबको मुस्लिम कर देंगे। राजनाथ टोपी लगा के जाता है। अच्छा, इनका भट्टे का मुंशी वो संबित पात्रा टोपी लगा के जाता है। अच्छा। बता इनमें कौन कौन टोपी नहीं लगा के जाते? इनका सबसे बड़ा बीजेपी का भी बाप, अमित शाह का भी बाप, नरेंद्र मोदी का भी बाप, आरएसएस का मोहन भागवत, वो मस्जिद में क्या करने गया था भाई? अच्छा, तो पकड़ लिया आपने सारी नसें? नहीं, बताओ। एक तो वो कहते हैं ना, आप करो तो कुछ और हम करें तो करेक्टर ढीला, वो कौन सा है? तो तुम जाओ तो ठीक, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा तुम जाओ तो ठीक, दूसरा जाए तो गलत। यही तो जनता पकड़ रही है। तो देश में बीजेपी कुछ भी कर ले, इस देश में हिंदू मुस्लिम अब नहीं होगा। अच्छा, मुस्लिम भी समझ गया, हिंदू भी समझ गया, और जो हिंदू मुस्लिम करेगा अब क्या जनता उसका पिछवाड़ा लाल कर देगी। अच्छा, लास्ट सवाल यही है, 2024 में क्या है, दोबारा वापसी होगी या फिर भैया कुछ चमत्कार होगा, कोई और पार्टी आ पाएगी? 24 की बात कर रहा हूँ, अभी 1 साल है। लिख ले, इस वीडियो को रख लेना। अच्छा, इस बार 2024 में देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा, ये लिख ले। लेकिन एक सवाल ये भी है, तो कौन है? तो कौन? ये कौन कह रहा? कौन पूछ रहा? कौन पूछ रहा? ये कुत्ते, जनता कभी नहीं पूछती। अच्छा, ये कुत्ते पूछते हैं। अच्छा, और कुत्तों को जवाब देना हमारा काम नहीं है। जैसे यूके में हुआ, अभी आपने देखा कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं था, पार्टी ने डिसाइड किया कि हम इस बंदे को बनाएंगे, वहाँ तो पार्टियों के नाम पे ही होता है। तो भारत में कब होगा कि हाँ भाजपा को वोट दो, मोदी को मत दो, कांग्रेस को वोट दो, राहुल को मत दो, या फिर अखिलेश को वोट मत दो, समाजवादी को दो, और पार्टी तय करे कौन अच्छा? ये कब हो पाएगा? 2014 से पहले पार्टियों का नाम आता था। हाँ, तो ये बदलाव ऐसा क्यों हुआ? क्यों? यही तो, इसे तो तानाशाह कहते हैं। अच्छा, हाँ। और एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आज जनता से, ये जो अभी ब्रिटेन का वो बना है ऋषि, ये भारत का कब से हुआ? वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है कि भैया वो कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ है, तो मीडिया है, पता नहीं। मीडिया नहीं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। इन नेताओं से पूछो जो बता रहे हैं, उन अंधभक्तों से पूछो। मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है कि मोदी जी का नाम है इसलिए। कैसे? कहा जा रहा है कि भारत में इतना ज्यादा नाम हो गया इसलिए, इस वजह से अब यूके में भी भारतीय राज कर रहे हैं। कौन कह रहा है यूके में भारतीय राज का? पाकिस्तानी राज कर रहा। अच्छा, देखिए, जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था, देश हिंदुस्तान था। जिस दिन देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और भारत हो गया। सही बात। और जहाँ ये जो यूके का वो बना है ऋषि, ये यूके में पैदा हुआ, इसका बाप दूसरे देश में पैदा हुआ, इसका बाबा अफ्रीका में था, और वो बाबा गुज्जरवाला से गए थे, हैं? और गुज्जरवाला पाकिस्तान में है। सही बात। तो ये तो पाकिस्तान मूल का, ये तो बिना मतलब के कूद रहे। तो तथ्य नहीं, तथ्य को छुपाते हैं, ये छुपाते हैं। यही खत्म करेंगे भैया। गुजरात की भी बात कर ली, एमसीडी की बात कर ली, नेताओं की उल जुलूल बयान की भी बात करी, हरिंदर ताऊ के साथ थे,
बड़े बेमुख होकर अपनी बात रखते हैं और लोग सुनते भी हैं इन्हें। राजनीति की बहुत अच्छी समझ है, तो इनसे जानना चाहा कि भैया जो आजकल जो राजनीति चल रही है क्या गुल खिला रही है। और 24 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत नज़दीक है, 1 साल से भी कम का समय बचा है। उधर यात्राएं भी चल रही हैं लोगों की, इधर बैठकें भी चल रही हैं, तो क्या होने वाला है समय बताएगा। लेकिन आज की जो राजनीति है ना, जो नेताओं की जो राजनीति है, उल जुलूल बयान, ये हमें भी समझ नहीं आई। चाहते हैं सबको सम्मान मिले, एक अच्छा हिंदुस्तान बने। नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं और दिखाते हैं भैया और क्या अगली वीडियो में मिलते हैं और दिखाते हैं भैया एमसीडी में क्या माहौल है, गुजरात में क्या माहौल है और 24 में क्या माहौल होने वाला है। ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी।